नमस्कार प्रणाम दोस्त, मैं रणबीर सिंह एलआईसी के नए कॉन्सेप्ट में आप लोगों का स्वागत मैं करता हूं। दोस्त, आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बहुत ही मस्त होंगे, मुझे आशा और विश्वास है। और मेरा लगातार यूट्यूब चैनल देखना चाहते हैं, रणबीर सिंह एलआईसी के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, और वहाँ जाए सर्च करें, सब्सक्राइब करें, लोगों के बीच शेयर करें, ताकि नए नए कंटेंट के बारे में आपके रिलेशन में जो है, रिश्तेदार जो है उससे भी, या दोस्त जो भी हैं उससे भी, या जो अगर नीड होगी उसको, अगर ज़रूरत होगी तो उससे भी यह कंटेंट मिल सके। ऐसा नहीं कि मुझसे ही बीमा खरीदना आपको ज़रूरत, आपके बगल में पास पड़ोस में भी अभी करता होंगे, उससे भी बीमा आप खरीद सकते हैं। लेकिन मुझसे भी अगर आपकी ज़रूरत आप समझते हैं कि अगर मुझसे ही खरीदना चाहते हैं तो मुझसे भी आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके या कमेंट में लिख के मैसेज करने के बाद मैं आपको अवश्य ही कॉल करूँगा। और आप अगर मेरे फेसबुक पेज पे देखना चाह रहे हैं तो रणबीर सिंह एलआईसी के नाम से मेरा फेसबुक पेज है, उसे फॉलो ज़रूर करें। गूगल पे भी रणबीर सिंह एलआईसी के नाम से आप मुझे सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं, कभी हम बात कर रहे थे कि मेकअप की उम्र में बीमा होती है, चेकअप की उम्र में नहीं। लेकिन दोस्त, एलआईसी जो है ना, प्रत्येक इंसान का ध्यान रखा है। प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान में रखते हुए एलआईसी अलग अलग कंटेंट बनाया है कि आपको किस उम्र में किस बीमा की ज़रूरत है। चेकअप की उम्र में भी बीमा होती है एलआईसी में। 60 वर्ष हो गया, वह रिटायर हो गया, फिर भी एलआईसी उसकी बीमा करती है। जब आपको ऐसा आवश्यकता होगा तो आप बीमा उससे करवा सकते हैं एलआईसी से। एक बार एक बूढ़े पेड़ लगा रहे थे, तो उससे कुछ आदमी बोला कि आप पेड़ इस अवस्था में क्यों लगा रहे हो, आपकी क्या ज़रूरत है, क्या नीड है पेड़ लगाने की, आपको तो आपका जो उम्र जो है वह बीतने वाला है, निकलने वाला है, क्यों झूठ मूठ का मेहनत करते हो। बूढ़े व्यक्ति कहते हैं, मैं इसलिए पेड़ लगा रहा हूँ ताकि आने वाला जो मेरा नस्ल है, आने वाला जो मेरे बच्चे हैं, इस पेड़ का आम वह खाएंगे, और मेरे जो बाप दादा लगाए थे उस पेड़ का आम मैं खाया। इसलिए दोस्त, बूढ़े अवस्था में भी आप अपने लिए बीमा आप ले सकते हैं। वृद्ध व्यक्ति के लिए 60 वर्ष अगर आपकी उम्र हो गई, 65 वर्ष आपकी उम्र हो जाती है, उस टाइम भी आप बीमा ले सकते हैं। बहुत ही छोटे अगर कहा जाए तो बहुत ही छोटा 5 साल या 10 साल के एवरेज में आप बीमा ले सकते हो। उस पीरियड में एलआईसी देती है कि आपको रिस्क, आप मेकअप के नहीं, चेकअप की उम्र में भी आप वृद्ध आदमी हैं तो भी बीमा ले सकते हैं। एलआईसी नए नए कंटेंट लाती है, नए नए कॉन्सेप्ट लाती है। इसलिए दोस्त, कहीं मत जाइए, बीमा आवश्यकता की चीज़ है, आप एलआईसी में ही बीमा लें। हम आज बात कर रहे हैं पेंशन प्लान की। 60 वर्ष के बाद जो है एलआईसी वह व्यक्ति का 65 वर्ष में भी बीमा लेती है। लेकिन दोस्तों, उस टाइम बीमा की बहुत ही आवश्यकता होती है, क्योंकि बीमा अगर आपकी दादाजी हैं या आपके चाचा जी हैं, कोई भी हैं, अगर आपने उसका बीमा करवा दिया, उनका बीमा करवा दिया, तो एक वह जब जाएंगे ना, तो बहुत बड़ी इमारत छोड़ के जाएंगे, बहुत सारा पैसा आपके लिए छोड़ के जाएंगे। आप उनका बीमा कितना का करा रहे हैं वो आपके पॉकेट मनी पे डिपेंड करता है कि आपकी आर्थिक स्थिति क्या है। 60 वर्ष 65 वर्ष में आप बीमा करवा रहे हैं, आपके पिताजी हो या आपके दादाजी हो, कोई भी हो, अगर उनका बीमा ले रहे हैं, या रिटायरमेंट हो गए दादाजी, उस टाइम बीमा ले रहे हैं, तो आपके आर्थिक स्थिति पर डिपेंड करता। आज मैं उसी पे चर्चा करता हूँ। आज मैं उसी कंटेंट को लाया हूँ कि वृद्ध आदमी जो है 60 वर्ष रिटायर करने के बाद कोई व्यक्ति अगर बीमा करवाता है तो उन्हें क्या क्या बेनिफिट मिलती है। अगर 60 वर्ष एज देखा जाए, 60 वर्ष हो गया, 60 वर्ष एज, अगर यह व्यक्ति बीमा करना चाहता है तो क्या मिलेगा। मात्र अगर 5 साल का यह बीमा ले, 5 साल का यह बीमा लेता है, अगर देखा जाए तो यह 60 वर्ष से यह ज़िंदगी चलाता है कितना, हम समथिंग 100 वर्ष निकाल कर देखते हैं, चूँकि ये लाइफ लाइन जो है 100 वर्ष का रखते हैं। यह लाइफ लाइन पे मात्र यह 5 साल जमा किया, यह मात्र 5 साल तक यह पॉलिसी भरा। दोस्तों, 5 साल में फर्स्ट ईयर जो पॉलिसी होगा इनका 1,51,000 रुपया भरेंगे, और दूसरा साल जो भरेंगे 1,48,000 भरेंगे, और तीसरा साल, या मतलब 5वां साल तक यही अमाउंट होगा, 1,48,000, 1,48,000, 1,48,000। और दोस्तों, यह जो पेंशन देगा, यह जो बीमा रहेगा, यह 11 साल का
या 11 साल जो है 11वां साल जैसे ही वह व्यक्ति 60 वर्ष से वह बीमा लिए हैं तो 71 साल के एज में आके उन्हें 50,000 रुपया LIC पर ईयर दे रही है, उन्हें फिर पेंशन दे रही है। अगर देखा जाए तो सेकेंड ग्रेजुएटी इसे कह सकते हैं, उनके लाइफ का सेकेंड ग्रेजुएटी हो सकता है, क्योंकि यह 50,000 रुपया पेंशन दे रहे हैं। और उम्र कितना हो चला है 71, यानी 71 साल की उम्र में 50,000 रुपया ले रहे हैं। और जब तक वह जिएंगे तब तक, अगर 100 वर्ष चल गए तो 100 वर्ष तक लेते रहेंगे, अगर 100 वर्ष नहीं गए फिर भी वह लेते चलेंगे। और फिर उनकी जो है रिस्क कवर हमेशा रहेगा LIC के पास में। अगर देखा जाए दोस्तों तो लगभग 9 लाख रुपया का यह रिस्क कवर रहता हमेशा। 60 वर्ष के आयु में वह पॉलिसी लेते हैं, अगर 62 वर्ष में कुछ हो जाती है तो 9 लाख मिलता है, अगर 63 में कुछ हो जाती है फिर भी 9 लाख मिलता है, 64 में होती है फिर भी 9 लाख मिला, और 65 में होती है फिर भी 9 लाख मिला। उसके बाद यह पेंशन लेते रहेंगे, जब तक जिएंगे तब तक पेंशन लेंगे। उसके बाद यह 9 लाख रुपया मिल जाएगा उसकी नॉमिनी में, जो हो, बेटा हो, पोता हो, उसकी वाइफ हो, जो भी हो। और LIC इसमें अब वृद्ध आदमी के लिए अलग अलग प्लान करते हैं। आप ऑलमोस्ट एक बार भी पैसा आप जमा कर सकते हैं। अगर एक बार पैसा कोई व्यक्ति अगर जमा किया, 65 वर्ष उसकी हम एज को रखते हैं, निर्धारित एज समझते हैं 65 वर्ष, वह कितना जमा किया 10 लाख रुपया जमा किया, 10 लाख रुपया वह जमा किया। और 10 लाख में दोस्त उसे मिलता है क्या 67,700 रुपया जो है उनका पेंशन बनता है। 67,700 रुपया पेंशन बनेगा जब तक वह जिंदा रहेंगे तब तक। या इन्हें आप निर्धारित कर सकते हैं, हम 5 साल का लेंगे, 10 साल का पेंशन लेंगे, 10 साल के बाद मुझे वो टोटल पैसा चाहिए। अब पैसा भी दोस्तों अगर चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि इसमें कि नहीं हम लोनों ले सकते हैं तो आप उसका लोन भी ले सकते हैं 25%। कभी भी आप इसमें लोन, और एक बार पैसा देते हैं एक मुश्त, तो इसमें आप लोन करवा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति 65 अवस्था में लिया, उन्हें वह बीमार पड़ गया, उसे देखने वाला कोई नहीं है, तो उस पीरियड में LIC उन्हें 25% लोन कर सकती है और 67,000 रुपया, 67,700 रुपया पूरे लाइफ देते रहेगा जब तक ज़िंदगी रहेगी तब तक। लेकिन दोस्तों यह जो 10 लाख रुपया है, यह 10 लाख रुपया उनके लाइफ में यह रखा रहेगा। जब वह जाएंगे तो यह 10 लाख रुपया जो है यह छोड़ के जाएंगे, यह 10 लाख रुपया छोड़ के जाएंगे एक मुश्त अगर आप पैसा देते हैं तो दोस्तों हमको लगता है, आशा और विश्वास है कि आप इस प्लान को समझ गए होंगे कि आप अपने दादाजी के नाम से भी ले सकते हैं। चूँकि LIC प्रत्येक आदमी का ध्यान रखता है कि आपको नीड क्या है, ज़रूरत आपकी क्या है, उस ज़रूरत के अनुकूल या LIC पॉलिसी देती है। आपकी बच्चे की शादी है, उसमें ज़रूरत है तो भी आप ले सकते हैं। बच्चा का पढ़ाई ज़रूरत है, कब आपको पैसा चाहिए, आपको 10 वर्ष से पैसा चाहिए तो 10 वर्ष से स्टार्ट होगा, 5 वर्ष से पैसा चाहिए 5 वर्ष से स्टार्ट होगा, आपको 15 वर्ष से पैसा चाहिए बच्चे को पढ़ाने के लिए 15 वर्ष से स्टार्ट होगा। इसलिए दोस्तों प्रत्येक आदमी की ज़रूरत LIC समझती है कि कब किसको क्या चाहिए। वो आपके मन पे डिपेंड है कि आप किस तरह से लेना चाहते हैं इस पॉलिसी को, कौन सा बीमा लेना चाहते हैं। वो आपकी आर्थिक स्थिति पर डिपेंड है, आपके पॉकेट मनी पर डिपेंड है कि आप किस तरह का बीमा लेना चाहेंगे, किस तरह का बीमा आपको पसंद है। इसलिए दोस्तों हमको लगता है आप इस कंटेंट को समझ गए होंगे और फिर मिलेंगे एक नई सोच के साथ और नई वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय LIC।